हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में बात करेंगे और एक ही वीडियो में पूरे कंसेप्ट पढ़ लेंगे। पूरे कंसेप्ट क्या होंगे और हम इसमें क्वेश्चन लेने वाले हैं ओनली 10 क्वेश्चन। और ये दसों के दसों क्वेश्चन में पूरा जो रेशियो है ना, रेशियो के बारे में कंप्लीट निचोड़ निकाल लेंगे, यानी 10 क्वेश्चन से ही पूरा निचोड़ आ जाएगा। तो शुरू से लेकर एंड तक मेरे साथ बने रहिए और हर एक क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 मेथड से लगा के देखेंगे। ओके, तो मैंने लिख दिया है, देखो ओनली 1 वीडियो फुल चैप्टर क्लियर। ठीक है, तो शुरू से लेकर एंड तक पर मेरे साथ रहना पड़ेगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे थोड़ा मैं मोटिवेट होता हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या रखा है कि जो ABC का जो रेशियो है ना, ये दे रखा है 3:2:5। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो A की वैल्यू है वो कितनी है, 3। जब A की वैल्यू 3 होगी तो B की वैल्यू कितनी होगी? B की वैल्यू उस टाइम पर 2 होगी और जो C की वैल्यू है उस टाइम पे कितनी होगी? उस टाइम पे 5 होगी। तो ये दे रखा है। रेशियो का मतलब होता है कि A के सामने वाली ये पहली है, A पहले पे आ रहा है तो यहाँ भी A की वैल्यू तीसरी यानी पहले नंबर वाली होगी, B सेकंड पे है तो ये वाली होगी और C थर्ड पे है तो ये वाली होगी। तो A बराबर 3, B बराबर 2 एंड C इक्वल टू 5। उसके बाद कह रहा है कि हाउ मच मनी विल सी गेट। टोटल रुपये हैं 1260, उसमें से C को कितने रुपये मिले। अब यहाँ हमसे C से पूछा गया है। क्वेश्चन में हो सकता है A भी पूछ लिया जाए, क्वेश्चन में हो सकता है B भी पूछ लिया जाए, तो दोनों का निकाल के देखेंगे। ठीक है, ये तो हमसे ये भी पूछा जा सकता है, ये तो पूछा ही गया है। ठीक है, ये तो पूछा ही गया, इसे तो छोड़ ही दो। उसके बाद में हमसे ये पूछा जा सकता है कि A की वैल्यू निकालिए, B की वैल्यू निकालिए। और हो सकता है क्वेश्चन में कभी कभी कैसा घुमा के पूछ लेता है कि आपसे ऐसा पूछ लेता है कि आप ना A प्लस B की वैल्यू निकालिए। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि B प्लस C की वैल्यू निकालिए और C प्लस A की। तो इतने ही मान निकल सकते हैं। ठीक है, अगर हम A प्लस B प्लस C की वैल्यू निकाल देंगे तो आराम से मान निकल जाएगा। अब देखते हैं वैल्यू आखिर निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो क्या करना होता है कि हमें C की वैल्यू निकालने के लिए बोला है ना, तो C की जो वैल्यू है ना उसे रख लो ऊपर। उसे क्या रखना है? ऊपर रखना है। बटे में क्या करना है? इन सब का ऐड। अब इन सबको जब ऐड करेंगे तो इन्हें ऐड कर लो। 5 to 7, 7 और 3 कितना होगा? 10। जो इनका सम आया उसको नीचे रख दो। ठीक है, C की वैल्यू ऊपर और टोटल के सम नीचे। मल्टीप्लाई में जो भी हमें अमाउंट दे रखा उस अमाउंट को आप यहाँ रख दो, 1260। अब इसको सोल्व कर लीजिए। अब देखो 10 से ये 1 0 से ये 1 0 खत्म हो जाएगी, तो 126 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये जो आंसर हो जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका, 5 की मल्टीप्लाई, अब ये नहीं कि यहाँ से स्टार्ट करो, देखो यहाँ से सोचो कि ये 126 है ना, 126 की मल्टीप्लाई करनी है 5 में। तो 126 का जो आधा होता है वो कितना होता है? 63 होता है। कितना? 63। उसके बाद में 1 0 पीछे से और लगा दीजिए और ये ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। कहने का मतलब ये है कि कभी भी जैसे मान लो कि 10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किसके साथ में? 5 के साथ में। 5 की मल्टीप्लाई का रूल है ये। तो ये जो नंबर अगर ये इवन दे रखा है, इवन का मतलब अगर सम दे रखा है, तो उसे आधा कर दीजिए। आधा करने के बाद पीछे से 1 0 लगा दीजिए। जैसे मान लो 42 दे रखा है, 42 की मल्टीप्लाई 5 में करनी पड़ी, तो क्या करना है? ये जो 42 नंबर है इसका आधा कर दीजिए। इसका आधा कितना होता है? 21, और पीछे से 1 0 लगा देना और ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये रूल है, किसी भी नंबर को जब 5 से मल्टीप्लाई करें और वो नंबर कैसा हो? वो नंबर इवन नंबर हो यानी सम नंबर हो। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये एक्शन नॉलेज थी। तो मैंने भी यही करा कि मुझे 5 की मल्टीप्लाई 126, 126 की मल्टीप्लाई 5 में करनी थी। तो मैंने 126 का ये देखा कि ये तो सम है यानी इवन नंबर है, इवन नंबर का आधा करा और पीछे से 1 0 लगा दी, इसलिए 630 आंसर आ गया। ये किसका आया? ये C की वैल्यू आई है। ठीक है, अब C की वैल्यू इसमें देने रखी तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो नन ऑफ दीज हो जाएगा। ओके, अभी अगर हमसे पूछे कि A की वैल्यू निकालिए, ठीक है, अगर A की वैल्यू पूछे तो A की वैल्यू के लिए भी क्या करना है? A की वैल्यू दे रखी है आपको ये 3 बटे में टोटल वैल्यू
टोटल वैल्यू कितनी है 10, ये देखो ये सी की वैल्यू थी, अब हमें इस ए की वैल्यू निकालना है और मल्टीप्लाई में क्या करना, टोटल अमाउंट 1260, एक जीरो से एक जीरो खत्म। अभी मल्टीप्लाई करेंगे 3 की मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक देखो 3 6 18 का 8 और 3 दूनी 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 और 3 एकम 3, ये हो गए 378 रुपये। जब ए की वैल्यू पूछे, क्या पूछे, जब ए की वैल्यू पूछे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई देखो दूसरे तरीका से कर सकते हैं हम, कैसे कि 126 की मल्टीप्लाई हमें किसके साथ करनी थी, 3 के साथ। तो ऐसा सोचो कि इन दो को साथ ना करो, सबसे एंड वाली जो हमारी 100 प्लेस पे उससे मल्टीप्लाई करो, 3 बन जा 3। और देखो पीछे 2 स्पेस छोड़ दिए तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। उसके बाद में 3 दूनी 6, तो 6 है ना, ये 10 प्लेस है तो 6 लगाएंगे और पीछे 1 जीरो लगा देंगे और 3 6 18। अब जब सबको ऐड करेंगे तो 360 और 18 300 कितने हो जाएंगे, 378 हो जाएंगे। ठीक है, ये सब माइंड में होता है, ये नहीं कि लिख लिख कर देखते हैं इसे, ये सब माइंड में होता है। चलो एक मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, मान लो हमें मल्टीप्लाई करनी है 1 से 12 ले लो, 1 से 12 मल्टीप्लाई 3, तो क्या करना है, पहले 100 प्लेस, तो 100 प्लेस की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, फिर करेंगे 1 प्लेस की करेंगे तो 30 और 2 3 6, तो ये कितना हो जाएगा 300 पहले आएगा प्लस 30 आएगा एंड देन प्लस 6 आएगा, तो ये हो जाएगा 336। तो इस तरीक़ा से मल्टीप्लाई कर लिया करो, और मल्टीप्लाई करने का बेसिक तरीका तुमको पता ही है। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, तो इसका समझ में आ गया कि ए की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। ठीक है, अभी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें बी की वैल्यू निकालनी है। तो बी की अभी वही फंडा है कि बी की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, रेशियो में 2 दे रखी है। टोटल का सम कितना आया है 10, टोटल अमाउंट कितने हैं 1260, एक जीरो से ये एक जीरो खत्म, 126 का दुगना करना, तो 126 का दुगना होता है 252, तो सी की जो बी की वैल्यू आ गई वो ये आ गई। ठीक है, ओके। अब अगर हमसे कभी पूछे कि ए प्लस बी की वैल्यू बताइए, तो ए प्लस बी की वैल्यू देख लो, इन दोनों को ए और बी को जोड़ दो तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी प्लस सी पूछे तो बी प्लस सी की पूछ लो। और अच्छा एक तरीका और है ए प्लस बी की वैल्यू निकालने का, वो तरीका क्या है, ये ए बी सी की कुछ वैल्यू नहीं, मान लो इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ही होता और हमसे यहाँ सी की वैल्यू ना पूछ के हमसे पूछी जाती कि ए प्लस बी की वैल्यू बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता, तो हम यहाँ ए बी सी नहीं निकालते, हम क्या करते डायरेक्टली, हम सोचते कि जो रेशियो है 3:5 है ना, तो हमें ए बी की चाहिए, तो ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 2 है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 बटे में टोटल का सम कितना है 10 और मल्टीप्लाई में अमाउंट दे रखा 1260। इस तरीका से इसे सोल्व करते और सोल्व करने पे ये इसका मान 630 आ जाता। ओके, मान लो बी प्लस सी की वैल्यू पूछी जाती, माना बी प्लस सी की अगर वैल्यू पूछी जाती, तो बी प्लस सी की जो वैल्यू है उसे पूछने के लिए आप क्या करते कि देखो बी प्लस सी देखो ये 2 है और ये कितना है, ये 5 है, 5 और 2 कितना हो गया 7/10 होता और मल्टीप्लाई में 1260 यानी अमाउंट, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 126 में 7 की मल्टीप्लाई। चलो करते हैं, ठीक है, अपने ट्रिक से करेंगे जो हम करते हैं। सबसे पहले 100 प्लेस की करेंगे, तो ये जब इसकी करेंगे तो कितना हो गया 700, 701 हो गए, अलग ध्यान रखना, 7 दूनी 14, 14 का मतलब एक पीछे जीरो लगानी पड़ेगी, तो 140 वो हो गए, 700 प्लस 140 और प्लस 7 6 42, ये सबको ऐड करेंगे तो देखो 700 और 100 800, 800 और 40 और 42 82, तो ये हो गए 882। इस प्रकार ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने का तरीका था, ये कुछ नहीं है, बस ये मैं तुमको मल्टीप्लाई सिखा रहा हूँ। अगर मल्टीप्लाई ऐसे भी सोचते हो तो ये तरीका होता है, इससे माइंड थोड़ा डेवलप होता है, होता कुछ नहीं है, बस माइंड डेवलप होता है। और मल्टीप्लिकेशन जो हमारे माइंड इतनी कैपेबिलिटी हो जाती है, जो मल्टीप्लिकेशन इस टाइप से आती है ना, उसे हम माइंड में ही कर सकते हैं। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो एक्सप्लेनेशन इतनी थी इस क्वेश्चन की। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को ना हम एक तरीका से और कर सकते हैं। अब वो तरीका क्या, पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, इसको मुझे रफ करना है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखिए, नया है एक तरीका बिल्कुल। ये कह रहा है कि ए बी सी के जो रेशियो है ना वो ये दे रखा है और उसका जो अमाउंट है, टोटल जो अमाउंट है वो 1260 है, यानी 1260 को इस रेशियो में बांटना है। ये रेशियो दे रखा है 3:2:5,
को हमें 1260 में बांटना, मतलब इस तरीक़ा से। तो क्या करना है, इसका टोटल का सम देख लीजिए, क्योंकि टोटल जो अमाउंट है वो कितने 1260, तो 1260 टोटल अमाउंट है, इक्वल टू टोटल ऐड करो 3 to 5, 5 5 कितना हो गया 10। जो 10 की वैल्यू है ना वो 1260 है। अब एक की यूनिट की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 126, 126। अब बारी बारी से अगर मान लो ए की पूछे तो ए की कितनी दे रखी है 3, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 126, तो 126 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये ए की वैल्यू आ जाएगी। अगर बी की पूछे तो बी के लिए कितनी दे रखी है 2, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई है 126, तो 126 मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर सी की वैल्यू पूछे तो सी की जो वैल्यू दे रखी है वो 5 दे रखी है, और मल्टीप्लाई में 126 कर देंगे। इस तरीक़ा से ये जो हमारा इतना सिंपल आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, मान लो इसी टाइप का एक क्वेश्चन लेता हूँ। आपको दे रखा है 5:2 एंड रेशियो दे रखा है 7, और वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 280। तो आपको ना 2800 मान लो, ठीक है, इसको 2800, टोटल जो सम है वो कितना है 2800। 2800 रुपये को ABC में 5:2:7 के अनुसार बांटा जाता है। तो हमसे पूछ लेगा किसी की वैल्यू, ए की वैल्यू बताइए, बी की वैल्यू बताइए, या सी की वैल्यू बताइए। तो कभी भी अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो इसी मेथड से करना। टोटल को ऐड करेंगे, 5 से 2 7 7 7 कितने हो जाएंगे 14, और इस 14 की जो वैल्यू है ये कितनी है, ये दे रखी है 2800 रुपये। तो 14 से कैंसिल करेंगे तो ये गया 2 से बार, यानी कि एक यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी निकल कर आई है 200 रुपये आई है। अभी हमसे अगर ए की पूछे तो ए की वैल्यू निकालने के लिए ए की रेशियो दे रखा 5, और 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी 200 की, तो मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा 1000। ऐसे अगर बी की वैल्यू पूछे तो बी का रेशियो दे रखा है 2, और 1 यूनिट की वैल्यू आई है 200, मल्टीप्लाई करेंगे। सी की पूछे तो सी की कितनी है 7, मल्टीप्लाई करेंगे 200। इस तरीक़ा से ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ये मैंने अपने पास से क्वेश्चन लिया था ये वाला, तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि ए और बी का जो रेशियो वो 3:4 है। बी और देखो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, ए और बी का जो रेशियो वो 3:4 है। बी और सी का जो रेशियो वो 2:5 है, और कह रहा है कि इनको कंबाइंड कीजिए, ए रेशियो बी और सी में कंबाइंड कीजिए, यानी कि अगर कंपेयरिंग करें ए बी सी, अगर एक साथ देखें तो क्या मिलता है। जबकि हमको जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, ए दे रखा है और रेशियो बी दे रखा है। ए रेशियो बी दे रखा है 3:4 दे रखा है। बी रेशियो सी कितना दे रखा है, बी रेशियो सी जब देखेंगे तो ये 2:5 दे रखा है। और हमसे जो पूछा है ना वो ए रेशियो बी प्लस ए रेशियो बी रेशियो एंड सी रेशियो पूछा है। तो देखो इसे करने का तरीका ये होता है कि यहाँ देख रहे हैं हम एक चीज़, ध्यान से देखो कि देखो यहाँ जो ए की वैल्यू है वो 3 है, और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू में देखो यहाँ सर्किल कर रहा हूँ इसके ऊपर, तो बी की वैल्यू यहाँ कितनी है 4, और बी की वैल्यू देखो यहाँ बी की वैल्यू डबल जगह दे रखी है, तो बी की वैल्यू यहाँ कितनी है 2। तो यहाँ तो ऊपरली वाली लाइन में तो दे रखा है ए रेशियो बी में 4, और बी रेशियो सी में दे रखा 2:5। तो सबसे पहले इसी वैल्यू को इक्वल कर लीजिए। तो यहाँ 4 है, तो ऐसे क्या मल्टीप्लाई करें यहाँ कि जो 4 हो जाए, तो 2 की मल्टीप्लाई कर लो। जब इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे वाले नंबर में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये नंबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4:10 हो जाएगा। भाई 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। अब इस रेशियो को बना लीजिए। रेशियो क्या बनाना है, ए रेशियो बी और रेशियो सी। तो ये देखो ए की वैल्यू तो 3 है, जो कोई चेंज नहीं हुआ है। बी की वैल्यू फाइनली जो आई है वो क्या है 4 आई है, एंड सी की वैल्यू क्या बैठी है 10 बैठी है। तो इस तरीका से हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3:4:10। तो एक तो ये प्रोसेस है, इस तरीका से सोच सकते हो। अच्छा, एक तरीका और होता है इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। वो तरीका क्या है, वो तरीका में क्या है कि आप ना ऊपर लिख दीजिए ए बी और सी। अब देखिए ए और बी का जो रेशियो दे रखा है वो लिखिए। ए और बी का रेशियो दे रखा 3:4। उसके बाद में बी और सी का जो रेशियो दे रखा वो दे रखा 2:5।
तो अब यहाँ से ना लिख कर इसे 2 रेशियो कितना 5। देन अब देखो अब क्या करना है, एक लाइन खींचनी है। अब देखो उसके बाद में अगर यहाँ 4 है तो इधर भी 4 रख दीजिए, और यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 लिख दीजिए। अब इनकी ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो इनकी। तो मल्टीप्लाई करो, चलो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा कितना हो गया 6 रेशियो, 4 2 जा कितना होगा 8 रेशियो, एंड 4 5 जा कितना होगा 20। वैसे इसको अब क्या कर देना, सिंप्लीफाइड कर देना है। सिंप्लीफाइड कर दो, 2 3 जा, 2 4 जा एंड 2 5 जा। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ गया वो आंसर क्या आ गया 3 रेशियो 4 रेशियो 5। ठीक है, समझ में आया होगा। इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन और लिए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड के साथ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कह रखा है कि ए और बी का जो रेशियो है वो 2 रेशियो 3 है, बी और सी का जो रेशियो है वो दे रखा है 5 रेशियो 7, और आपको सिर्फ ए और सी की वैल्यू निकालनी है। आपको ये पूछा है कि ए और सी का रेशियो ज्ञात कीजिए। तो इसका भी निकालने के देखो पहले जो सबसे पहले सोचेंगे कैसे सोच रहे हैं हम, कि देखो यहाँ ए और बी का जो रेशियो है ना, ए और बी का जो रेशियो है वो दे रखा है 2 रेशियो 3, 2 रेशियो 3, और जो बी और सी का रेशियो है, बी और सी का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 5 रेशियो 7। तो देखो ए और सी का पूछा है ओनली, जब भी अगर ए और सी का अगर पूछे कभी भी क्वेश्चन में तो क्या करना है, एक तरीका से ये मेथड फर्स्ट बता रहा हूँ जिसमें मेथड फर्स्ट में ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम। सेकंड मेथड बताऊंगा वो और इससे भी अच्छा होगा, जो देखते हैं क्वेश्चन कर लेंगे हम। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि ए और सी इनमें मल्टीप्लाई करना है। क्या है कि ए बटे बी मल्टीप्लाई में करना है बी बटे सी। ठीक है, लेफ्ट हैंड की मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड की मल्टीप्लाई राइट हैंड में। तो जब हमने लेफ्ट हैंड की कर दी तो अब राइट की राइट में करेंगे, 2 रेशियो 3 एंड 5 रेशियो 7। अब देखो बी से तो बी कैंसिल हो जा रहा है, बी से बी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, हमें सिर्फ बचा ए रेशियो सी, और ये ही हमें निकालना था। यहाँ से कुछ सिंप्लीफाइड हो रहा नहीं हो रहा, तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं 10 एंड डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में 7 या 21। इस प्रकार जो हमारा आंसर आया है वो आंसर आया है ए रेशियो सी का आया है 10/21, 10/21। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो 10/21 ये देखो ये वाला ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका एक तरीका और है करने का। अब वो तरीका क्या है, वो तरीका है कि भैया जो हमने ए लिख रखा है, बी लिख रखा है और जो सी है इसको लिख दीजिए ऐसे। ए और बी का रेशियो कितना है, ये 2 रेशियो 3 है। बी और सी का कितना है, ये 5 रेशियो 7 है। अभी क्या करना है कि यहाँ अगर देखो स्पेस है तो 3 को यहाँ रख दीजिए और 5 को यहाँ रख दीजिए। उसके बाद मल्टीप्लाई करिए, 5 दूनी 10, 7 तिया 21 और 3 देखो 5 तिया 15। ये सॉरी थोड़ी गलती हो गई है, ठीक है, सिली मिस्टेक। 5 तिया कितना हुआ 15 और ये हो गया 7 तिया 21। अब देखो हमें किस किस का पूछा है, हमें ए और सी का पूछा है, तो पहला वाला ए का है और लास्ट वाला सी का है, तो ये आ गया 10 रेशियो 21, 10 रेशियो 21। ठीक है, 2 तरीका होते हैं इस क्वेश्चन को करने के। तो चलिए समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब जो ये क्वेश्चन है ये कह रखा है कि ए और बी का जो रेशियो दे रखा है वो 2 रेशियो 3 है, बी और सी का जो रेशियो दे रखा है वो 5 रेशियो 7 है। आपको ए बी सी का रेशियो ज्ञात करना है। तो देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हम पहले कर चुके हैं, तो इसको आप देखो इसी तरीका करेंगे जो सिंपल तरीका है। तो क्या कर रहे हैं कि ए रेशियो बी ज्ञात करना है। तो ठीक है, ए रेशियो लिखना, बी लिखो और सी लिखो। ठीक है, उसके बाद में ए और रेशियो को कितना दे रखा है 2:3 एंड बी और सी को दे रखा 5 रेशियो 7। उसके बाद में यहाँ देखो क्या लिखना है, इसकी साइड वाली संख्या यानी 3 एंड यहाँ क्या लिखना है, इसकी साइड वाली संख्या यानी 5। अब बस मल्टीप्लाई कर देना, 5 2 जा हो जाएगा 10 रेशियो, 5 3 जा हो जाएगा 15 रेशियो एंड 7 3 जा हो जाएगा 21। और इस तरीका से हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 10 रेशियो 15 रेशियो 21। और ये कौन से आंसर में दे रखा है
10, 20, 15 और 21 ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी देखो ऐसे ही है कि देखो ये दे रखा 4a इक्वल टू 5b और 8b इक्वल टू 9c और आपसे ए बी सी की वैल्यू पूछी है। ठीक है, अलग टाइप का क्वेश्चन है बट है वही मेथड। सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। 4a इक्वल टू दे रखा 5b। तो देखो यहाँ से रेशियो निकालेंगे। रेशियो क्या निकालेंगे, पहले जो हमारे वेरिएबल हैं उन वेरिएबलों को एक साइड ले लेते हैं। तो देखो a जो के त्यों रखेंगे और इसके मल्टीप्लाई में देखो ये वेरिएबल है ना दूसरी तरफ लेके आएंगे क्योंकि 5 के गुणा में था और गुणा में संख्या अगर होती है और बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो भाग में जाती है, तो b नीचे आएगा। अब यहाँ क्या बचा 5 और ये जो 4 था ये a के गुणा में था तो इसलिए जब इधर आएगा तो ये भाग में आएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है कि जब कभी भी इस तरीका से दे रखा हो, जैसे मान लो कि 7a इक्वल टू 2b दे रखा हो, तो क्या करना है कि जो ये वाली संख्या होती है ये तो a की वैल्यू होती है। ठीक है, और जो ये वाली संख्या होती है ये किसकी वैल्यू होती है, ये b की वैल्यू होती है। तो डायरेक्टली ऐसे सोच सकते थे कि जो a और रेशियो b है ना वो दे रखा है 2:7 इस क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे सोच सकते थे। ऐसे ही आप यहाँ सोच सकते थे। मान लो कि ये भी करने की जरूरत नहीं होती तो आप देखो डायरेक्टली ये सोचते कि ये a की वैल्यू है, ये वाली जो दे रखी है ये a की वैल्यू है और ये जो वैल्यू दे रखी है ये b की वैल्यू है। तो डायरेक्ट a b लिख देते, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 4। ठीक है, आगे से ध्यान रखना इस चीज़ का। तो a रेशियो b निकल आया हमारा। अभी b और रेशियो c देखेंगे तो ये दे रखा है 8b इक्वल टू 9c। तो देखो b और c मिल गया, डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं। देखो b और c, b की वैल्यू कितनी निकली है 9 एंड c की वैल्यू कितनी निकली है 8। अब इनका निकाल लेते हैं रेशियो क्योंकि a b c हमें ज्ञात करना है। तो अब उसी तरीका से हो जाएगा, लिखेंगे a रेशियो b रेशियो c। a और b का रेशियो कितना 5:4 एंड b और c का जो रेशियो वो कितना 9:8। देन इनको सबको क्या करना है कि यहाँ देखो 4 है तो इधर 4 लिख लीजिए, यहाँ 9 है तो यहाँ 9 लिख लीजिए। अब इनकी क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा 45 रेशियो 9 4 जा होते हैं 36 रेशियो और 8 4 जा 32। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर आया वो ये आया है 45:36:32। और ये जो आंसर दे रखा है ये ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा, क्वेश्चन अच्छे से समझाया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में जो दे रखा है ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है बट ये अलग टाइप का हो गया। देखो ये किस तरीका से दे रखा है, मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ। ये लिख रखा है a/8 इक्वल टू b/9 एंड इक्वल टू c/12। अब इसका निकालना है हमें आंसर। तो कभी भी अगर इस तरीका से क्वेश्चन जो दे रखा हो ना तो उसमें समझ लो कि जो a की जो वैल्यू होती है ना इसके नीचे वाली होती है। अगर ये बराबर में इस तरीका से कभी भी लिख रखा है तो जो ये नीचे वाली वैल्यू होती है वो उसी वेरिएबल की होती है। a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 9 एंड c की वैल्यू 12। तो इस तरीका से हम लिख सकते हैं कि a रेशियो b रेशियो c की जो वैल्यू है, a की वैल्यू 8 आई है, b की वैल्यू 9 आई है एंड c की वैल्यू 12 आई। तो ये जो आंसर हो गया हमारा 8:9:12, 8:9:12। ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। इस तरीका से ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक इवेंट में ए और बी का जो रेशियो वो इतना है, बी और सी का रेशियो 5:7 है और सी और डी का रेशियो 9:8 है। आपको ए बी सी डी के वैल्यू ज्ञात करनी है। अब देखो ये ना अभी तक हम सिर्फ क्या निकाल लेते हैं कि ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लेते, बट जिसमें जो दे रखा है इसमें 4 तक दे दिए, इसमें 4 तक दे दिए, 4 तक का मान निकालना है। तो करने का तरीका वही होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ए रेशियो बी कितना 1:3 एंड बी रेशियो सी कितना है 5:7 एंड सी रेशियो डी कितना है 9:8। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो ऐसे खींच दो लकी। अभी 3 है ना तो 3 के साइड में 3 लिख दी, जहाँ जहाँ स्पेस है यहाँ लिख दिया। यहाँ 7 है, 7 की साइड में स्पेस है, एक और लिख दिया। अब देखो 9 है तो 9 पूरा लिख दिया जहाँ तक लिखना था, 5 है तो 5 लिख दिया। अब वैसे क्या है, अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो 5 × 45 एकम 45, सबसे पहले 45 आ गया रेशियो, 3 × 5 = 15 और 15 × 135 आ गया
रेशियो 7 या 21 और 21 1 से 89 होते हैं, तो 1 से 89 लिख देंगे, 1 से 89। एंड रेशियो 7 या 21 और 21 अट्ठे 1 से 68, ठीक है, 1 से 68 लिख देंगे। तो इस प्रकार इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, और सोल्व करने पर देखो इसे लगभग मुझे लग रहा है 3 से कट जा रही है संख्या, ठीक है। ऐसे सोच सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। एक स्टेप कैसे बढ़ाएंगे, तो देखो अब ये काटने में हमें दिक्कत हो रही है ना, इसे काटेंगे तो बड़ा हार्ड लगेगा, थोड़ा एक स्टेप इसका बढ़ा लीजिए। अब क्या करना है कि इनकी मल्टीप्लाई ऐसे लिख लीजिए, 1 × 5 × 9 ऐसे लिखिए, और रेशियो फिर आ रहा है 3 × 5 × 9, फिर रेशियो 3 × 7 × 9 रेशियो, एंड 3 × 7 × 8। अब बस क्या करना है, अब लगाना है इनको, बस थोड़ा सोल्व कर लेना है क्या नंबर कट रहा है ये देख लीजिए। अब देखो 3 ये रहा, 3 और 3 ये रहा, और 3 ही आपका यहाँ मौजूद है 3 × 9 में, तो बस अब ये ही कट रहा था और कुछ कट नहीं रहा है। तो ये हो गया 5 × 15 और 9 × 5 = 45, देन 9 × 7 = 63, देन 7 × 8 = 56। तो इस पर हमारा जो रेशियो है ना ये मिल गया, ये वाला 15:45, 15:45, रेशियो 63 और रेशियो 56, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 8 है ना, इसे एक बार लिख के दिखा देता हूँ। ये क्या कह रहा है कि अब ये वैल्यू दे रखी है कि यहाँ पूछ लिया कि एक्स और वाई की जो वैल्यू ज्ञात करो, एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो क्या करना है, 5x प्लस के 3y, और अपॉन में दे रखा है 5x माइनस के 3y इक्वल टू 3/1। आपको x रेशियो y की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है, x रेशियो y की। तो ये जो वैल्यू है ना, इसे समझ लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन को पहले तो मैं बेसिक तरीका से बता देता हूँ, ठीक है। ये बेसिक से सिंपल होते हैं। सबसे पहली बात तो ये बेसिक क्वेश्चन बेसिक से ही सोल्व होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अभी क्या करना है, देखो सबसे पहले तिरछी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें तिरछी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये होगा 5x प्लस के 3y, और एक की मल्टीप्लाई किसी के साथ करते हैं तो वो ही आ जाता है। अब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पहले 5 में करेंगे, 3 5 जा 15x माइनस दे रखा है, फिर 3 3 जा 9y। देन अब देखो थोड़ा सा सोल्व कर रहे हैं। अब जो हमारा ये 5x है इसे अपने पास ले जाएंगे 15x के पास में, तो जब इधर जाएगा तो ये और ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये 3y पहले से था, ये माइनस का इधर आएगा तो ये हो जाएगा 9y, और ये 15x था और दूसरी तरफ ये आएगा प्लस का है तो ये आएगा माइनस का 5x। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करिए। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो ये जो आंसर बनना है 3y और 9y हो गया कितना 12y, और ये हो गया 10x। अब देखो 2 से कट जा रही है संख्या, 2 पंजे 2 छिक्की 12 और 2 पंजे 10। अब जो x रेशियो y यानी x का रेशियो y के साथ में यहाँ कितना बचा 6, और बट्टे में कितना आ गया 5, ये 6 रेशियो 5 आ गया, और 6 रेशियो 5 दे रखा ऑप्शन नंबर ए में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सोल्व हो जाएगा। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं ना वो इसी तरीका से होते हैं, यानी कि आप कोई सा मेथड लगा के सोल्व कर रहे हो, ये क्वेश्चन इसी टाइप से होते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इस टाइप का। यहाँ देखो एक्स और वाई की वैल्यू तो इन्होंने पहले ही दे दी है। ये बोल दिया है कि x बटे वाई की जो वैल्यू है ना ये 5:3 है, और आपसे पूछ लिया है कि आप 8x माइनस के 5y अपॉन में 8x प्लस के 5y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये वैल्यू ज्ञात करनी है। अब देखिए क्वेश्चन को करते हैं। अब जो ये अगर इस टाइप से अगर एक्स वाई की जो वैल्यू दे रखी है तो इसे समझ लीजिए, जो ऊपर वाली संख्या है ये x की वैल्यू है, और जो नीचे वाली संख्या है ये y की वैल्यू, यानी x बराबर तो 5 दे रखा है और y बराबर 3 दे रखा है। अब जहां भी कोई ही व्यंजक पूछे हमसे वहां x की वैल्यू 5 रख दीजिए और y की वैल्यू 3 रख दीजिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ 8x है, x की जगह कितना रखना 5 रखना, माइनस 5, y की जगह कितना रखना 3 रखना मल्टीप्लाई में, और बट्टे में वही 8 × 5 प्लस के 5 × 3। देन अब इसको सोल्व कर लीजिए। 8 पंजे हो गया 40, माइनस 5 कितना होगा 15,
अपॉन में 8 पंजे 40 और 5 क्या हो गया 15। अब इसको सोल्व कर रहे हैं, 40 में से 15 जाएगा, 40 में से 15 जाने पर बचेगा 25 यानी 25, और 40 और 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55। अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 55 25 और ये हो जाएगा 11 बार, तो 5:11 आ गया। 5:11 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। चलिए, तो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन दे रखा, पूछा है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात करना है और रेशियो दे रखा है हमें 4 5 और 12। 4 5 12 का प्रोपोर्शनल ज्ञात करना है, चौथा वाला। तो जो प्रोपोर्शनल अगर कभी भी क्वेश्चन होता है ना, प्रोपोर्शनल का मतलब है कि x रेशियो y रेशियो a रेशियो b, इस तरीका से, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं x बटे वाई इक्वल टू, ये जो हमारे 4 पॉइंट हैं यानी इनको प्रोपोर्शनल कहते हैं, इन्हें इक्वल टू कहते हैं, और ये होता है a रेशियो b, इस तरीका से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है ना आपसे कभी भी इस क्वेश्चन में ऐसे में, तो क्या करना है कि देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल को आप x मान लीजिए। क्या मान लिया, x मान लिया। मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। अब फोर्थ प्रोपोर्शनल मैंने x मान लिया, तो इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 4 रेशियो 5 प्रोपोर्शनल 12 एंड रेशियो x। तो बाहर वालों के साथ मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई x और अंदर वालों के अंदर मल्टीप्लाई 5, ये हो गया। अब देखो इसको बस डिवाइड करना, 4 3 जा 12 और यहाँ जो x की वैल्यू होगी 5 3 जा 15 आ गई। इस प्रकार हमारा जो x की वैल्यू यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल का मान कितना आ गया, 15 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आज के सेशन में बस इतने ही क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद है हमें ये समझ में आया होगा। तो वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जय हिंद साथियों।